नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पंजाब के संगरूर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। अपनी मांगों को लेकर संगरूर में मुख्यमंत्री आवास के आगे पहुंचे किसान पर पुलिस ने जमकर लाठियां चार्ज की और ऐसे में जिसमें कुछ किसान घायल भी हुए। बताया जा रहा है कि किसानों के साथ साथ खेतों में काम करने वाले मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे किसानों और मजदूरों की दो मुख्य मांगे हैं। किसान रहने और मकान बनाने के लिए प्लॉट देने की मांग कर रहे हैं, वहीं ये पक्का रोजगार देने की भी मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मनरेगा और खेतों में काम करने पर इन्हें रोज दिहाड़ी नहीं मिलती है। साथ ही साथ ऐसे में ये किसान और मजदूर इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसानों ने रास्ते में ट्रक लगा दिए थे। हालांकि पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद थे। जब किसानों और पुलिस के बीच बातचीत नहीं बनी तो रास्ते को खुलवाने के साथ साथ ट्रक को हटवाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में ले लिया है। 117 में से 77 सीट पर असर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि पंजाब में किसान और मजदूर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रही हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। लेकिन इस बीच पंजाब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। अब ऐसे में मान की इसे मनमानी कहे या फिर क्या कहे, ये जनता को तय करना है, क्योंकि पंजाब में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। संगरूर में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। सीएम आवास के आगे ये सभी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को उठा रहे थे। रोजगार की गारंटी मांग रहे थे, रहने के लिए पक्के मकान मांग रहे थे, समेत तमाम इनकी मांगे थी, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। लाठीचार्ज में कई किसान घायल भी हुए हैं। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में ले लिया। तो मान की मनमानी लगातार जारी है। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लिया है और साथ ही आपको बता दें कि लगातार ये जो किसान है प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि हमारी जो मांगे हैं उसे सरकार पूरी करे। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। संजीव निगम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। और टीना चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आपका स्वागत है। संजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, बड़े बड़े वादे तो आप लोग करते थे, बड़े बड़े दावे भी किए जाते थे। केंद्र सरकार के विरुद्ध जब आवाज उठाई जाती थी तब तो मान साहब वहां जाते थे प्रदर्शन में और कहते थे कि हम आपके साथ हैं। पंजाबों को जो किसान है उनको कुचला जा रहा है, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। ये पंजाब में क्या तस्वीरें आ रही है सर, ये क्या बता रही है? देखिए ऐसा है, पंजाब के मुख्यमंत्री कहीं नहीं गए हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं, कोई विदेश नहीं चले गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री भी इस समय उसी कार्य में व्यस्त है जहां पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय और भारत सरकार के दूसरे मंत्री और तमाम सांसद मौजूद है। उसी कार्य को, भारत का पवित्र पर्व भी चल रहा है, इस चीज को बोला जाता है कि लोकतंत्र का, तो गुजरात में है, कोई दिल्ली में है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े सांसद दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री है, वैसे ही है। थोड़ा सा अब हम कहना चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा जो है धैर्य रखें तो मुख्यमंत्री महोदय पंजाब के जो है ये 2-3 दिन में फ्री हो जाएंगे। तो और तफसील हालांकि काम कर रहा है किसी का, और जो मैं आपको बता रहा हूँ लाठी चलाई गई है, इस तरीके की बातचीत बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के एसएसपी महोदय ने तस्वीरें झूठ बोलती है क्या संजीव जी? तस्वीरें झूठ बोलती है क्या? कुछ हो गया होगा, चोटें लग गई होगी। कैसे चोटें, ऐसे कैसे चोटें लग जाती है? ऐसे चोटें कैसे लग जाती है सर? नहीं देखिए ये आप, अरे ऐसे भीड़ भाड़ में जब बहुत से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो अगर पुलिस ने मान लो जमीन पे, पुलिस का तो काम है लाठी पटकना, और पुलिस ने लाठी जमीन पर भी पटकी होगी कई बड़ी, तो भागा दौड़ी में अक्सर कर भगदड़ में होता है लोग। तो ये जो आप कह रहे हैं लाठीचार्ज होगा, मैं तो वही बात कह रहा हूँ जो कि वहाँ के एसएसपी साहब ने बताई है संगरूर के।
क्या बताइए। रही बात सारी समस्याओं का, तो हम कहीं दूर नहीं है। सही तस्वीरें हम आपको एपीएन पे दिखा रहे हैं, और एक बार फिर से मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगी वो तस्वीरें आपको दिखाएं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप टीवी खोलकर एपीएन देखकर आप समझ सकते हैं कि लाठीचार्ज हो रहा है या फिर ऐसे ही भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है। तस्वीरें देख लीजिए। मैंने आपकी ताजा रिपोर्ट अखबारों में पढ़ी हुई है, ऐसी बात नहीं है। तस्वीरें भी देखिए ना सर, तस्वीरें भी देखिए आप। अब ये बता दीजिए, भीड़ को तितर बितर किया जा रहा है या फिर लाठीचार्ज किया जा रहा है? क्या कर रही है पंजाब पुलिस? मैं अभी तस्वीरें देख नहीं पा रहा हूँ। हालांकि जो आप बातें कह रही हैं मैं उससे इनकार भी नहीं करूंगा। इसमें क्या है बहुत चीजें, लेकिन अगर मैं अपने किसान भाइयों को इतना ही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा जहां आपने इतना धैर्य जो सहयोग दिया है, 2-3 दिन की बात है, आज 1 तारीख है, मैं समझता हूँ दो दिन में, हद में 2 दिन में मुख्यमंत्री महोदय पंजाब के जो है भगवंत मान जी वापस आपके बीच में आएंगे और जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द उचित निदान करेंगे। उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। सारे लोग हैं, गुजरात में हैं, दिल्ली में। टीना जी, यही है क्या आम आदमी पार्टी का असली चेहरा? नहीं, बिल्कुल टीना जी, हमारे कोई देखिए, इनकी जब से पंजाब में सरकार बनी है, सारा पंजाब जानता है कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने तो भगवंत मान जी और केजरीवाल जी ने जब पंजाब में यहाँ पे विधानसभा इलेक्शंस में यहाँ पे बड़े बड़े वादे करते थे, तो ये कहते थे कि हाँ जी ये पहली ऐसी सरकार होगी कि सरकार बनने के बाद कभी भी पंजाब में ऐसे कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा, कोई धरना नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। और देखिए किस तरह से जब पंजाब में, जब इनके अपने संगरूर हल्के में जहाँ पे किसान सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये कहते हैं कि मैं किसान का पिता हूँ, मैं अच्छे से इनका दर्द समझता हूँ। जब थोड़े दिन पहले पंजाब में सारे हाईवे सभी किसानों ने ये जो डैम किया था, तो भगवंत मान जी ने कहा था कि सभी जो है कि आम लोगों को परेशान न किया जाए, मेरे घर के बाहर आके धरना लगाएं, मिनिस्टरों के घर बाहर के धरना है। पर देखा क्या जा रहा है कि जितने भी पंजाब के मिनिस्टर, एमएलए और इवन की भगवंत मान जी, ये सारे के सारे गुजरात में अपना डेरा लगा के बैठ गए हैं। पहली बात तो ये है कि ये लोगों को आश्वासन देना बंद करें कि बाकियों के मंत्री या हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं। आप अपने पार्टी को नेशनलाइज पार्टी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप बड़ी मुश्किल से दिल्ली में आए और बड़ी मुश्किल से पंजाब में आए, ये मत सोचिए कि पूरे देश में आपका जो है राज चलना शुरू हो जाएगा। आपके चुनिंदा लोग हैं, चुनिंदा लोगों को लोगों ने जो इतना बड़ा मैंडेट दिया, तो आपका फर्ज बनता है कि आगे आगे लोगों की तकलीफें सुने, और आप उनके लाठीचार्ज करके अपनी करतूतें अपनी बता रहे हैं। ये है। ठीक है, मैं मिश्रा जी का रुख करूं, उससे पहले संजीव जी जवाब दे दीजिए। आप लोग कहते हैं देखिए हमने तो बना दी आम आदमी की सरकार, ये तो आम आदमी पर लाठीचार्ज हो रहा है, ये कैसी सरकार है? अभी मैं सुन रहा था, ये मैडम कह रहे थे कि अपने आप को आप राष्ट्रीय पार्टी से तुलना मत करिए। देखिए इस तरीके की बातचीत न करिए, 1 हफ्ते का इंतजार कर लीजिए। आज 1 दिसंबर है, 8 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। तो इस तरीके की बातें ना करें, सच है उसको सच कितना इंतजार करवाओगे? पूरा भारत सरकार के दूसरे आसाम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री सब जो है वहां पर गुजरात में डेरा डाले हुए हैं, और आप इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। उनसे मत कंपेयर कीजिए, उनसे मत करिए। उनके पास कैडर है ना, कैडर काम कर सकता है। आपके पास कौन सा कैडर है? ना आपके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है पंजाब में, ना आपके पास पंचायती राज है। क्या करेगा प्रधानमंत्री? नहीं, मंत्रियों ने काम नहीं करना पंजाब में, तो आप करोगे? भारत सरकार है, उनको वो दिल्ली में भारत सरकार है। आपको किस तरह से जूते पड़ रही है यहाँ पे? हर दिन यहाँ पे 50 से 1 लाख से ज्यादा आपने बेरोजगार बना दिया अपने पंजाब में। लोगों को खाने की रोटी नहीं मिल रही है पे। आप पंजाब में आइए, दिल्ली में बैठ के ऐसे मुंह आगे करके टीवी के आगे ऐसे बातें नहीं होती। पंजाब में आके देखिए क्या हाल कर दिया आपने, बुरा हाल करके रख दिया आपने लोगों का। चोरियां, आपकी पहली ऐसी सरकार है जो खुद माफिया बन के पंजाब में काम कर रही है। ठीक, चोरियां, डकैती। ठीक है मिश्रा साहब, के ऊपर ये दोहरा चेहरा है क्या आम आदमी पार्टी का, कि जब राज्य में प्रदर्शन होता है तो ये कहते हैं कि जी हम सुनेंगे, और उसके बाद लाठीचार्ज करवा देते हैं किसानों पर। केंद्र ने नहीं भी करवाया होता तब भी केंद्र को खरी सुनाते हैं और वहां प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं, बोलते हैं हम तो जी किसान के बेटे हैं, किसानों के हम साथ हैं। ये कैसा साथ है? अभी कांग्रेस पार्टी ने किसी को कहा था कि 10-10 चेहरे लगा करके घूमते हैं हमारे पास। मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं।
दुर्भाग्यपूर्ण विषय है जो कि जहां पर हम देख रहे थे जो कि आम आदमी पार्टी और जिस तरह से मुखौटा बना करके अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को पेश करती है, और वहां पर हम देख रहे हैं जो कि जिस तरह से इन्होंने मनमानी किया, हमने देखा जो कि मात्र किसानों ने और वहां पर जिस तरह की मांगे रखी गई थी वो सारी मांगों को लेकर के वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पर इनको पूरी सहानुभूति के साथ उनको आना चाहिए था, लेकिन वहां पर हमने देखा कि चार्ज किया गया। देखिए इनके कथनी और करनी में किस तरह से फर्क है, ये दोहरे चरित्र वाले हैं। इन्होंने ही कहा था जो कि हम कोई भी सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं सारी सरकारी सुविधा इनको मिल रही है। कोई भी रिश्वत मांगता है वीडियो बना लेना, अरे आज तो आपके वीडियो आपके जेल मंत्री किस तरह से आपके देख रहे हैं जो कि तिहाड़ जेल में किस तरह से मालिश करवा रहे हैं आप, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े मिलते थे, आज वो इसी किसानों के लिए जिस तरह से 2020 में आपने लंगर लगवाया था और कह रहे थे किसानों के साथ हम खड़े हैं, आज किसानों के ऊपर में आपने लाठीचार्ज कर दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है आज ये। आज देख रहे हैं जो कि दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, जिस तरह से इनको राजनीति का एक पटल दिया गया, एक धरती दी गई जहां पर आप राजनीति करिए, और राजनीति करने के साथ साथ आप क्या इस तरह से आप करेंगे, क्या दमनकारी नीति अपनाएंगे क्या? मिश्रा जी, ये दोहरा मापदंड क्यों, ये दोहरा चरित्र क्यों भारतीय जनता पार्टी का भी? केंद्र के खिलाफ जब प्रदर्शन होता है तब तो आप ये कहते हैं कि जी ये तो जायज मांगे नहीं है, इनको नहीं माना जाएगा, किसान समझने को तैयार नहीं है, उन्हें बरगलाया जा रहा है। पंजाब में होती है तो आप कहते हैं कि देखिए वहाँ की सरकार ही रूड है, वहाँ की सरकार ही जो है वो किसानों को समझ नहीं रही है। क्यों, ऐसा क्यों? नेहा जी देखिए, यहाँ पर आपने जो प्रश्न किया है बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा एक चीज कहने का मतलब, हमने कभी भी किसान हो चाहे कोई भी हो उसकी हम ये दमनकारी नीति कभी नहीं अपनाई है। आज जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, क्या ये दिखाना चाहते हैं, क्या ये यहाँ पर नाजीवाद का वापसी है ये, या फासिस्टवाद का वापसी है? क्या ये मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर की बातें यहाँ पर हो रही है? यहाँ पर अरविंद केजरीवाल किस तरह से पेश कर रहे हैं अपने आप को? आप कह रहे हैं केंद्र की दोहरी नीति, कभी नहीं। हमने कहा उनकी मांग जायज हो या ये हम लोग संवाद के साथ हम लोग बैठ करके बात कर सकते हैं। ये संवाद जो जब गैप हो जाता है, जब मैसेज गैप हो जाता है, जब हमारी कन्वर्सेशन की गैप हो जाती है, स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन मुझे लगता है जो कि जहां पर इनको सहानुभूति के साथ जो एक और तरीके से इनको समझाया जाना चाहिए था किसान को, लेकिन इन्होंने नहीं करके लाठीचार्ज किया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो किसानों के लिए जिस तरह से ये आगे आए थे 2020 के अंदर में, लेकिन उस चीज को इन्होंने उसके ऊपर में खड़े नहीं उतरे और दोहरे चरित्र के साथ आज जिस तरह की किसान और गरीब की बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल आज जवाब तो दें। ठीक है, जवाब दीजिए संजीव जी। किसानों की मांगे बहुत जायज है ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि दो ही मुख्य उनकी मांगे हैं। एक तो किसान रहने और मकान बनाने के लिए प्लॉट देने की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी मांग की जा रही है कि ये पक्का रोजगार हमें दिया जाए जिससे कि हमें दिक्कतें ना हो, क्योंकि किसानों का ये भी कहना है कि मनरेगा और खेतों में काम करने वाले जो मजदूर है उन्हें रोज दिहाड़ी नहीं मिलती है, इसलिए उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये दो मांगे हैं, जायज मांगे हैं। गरीबों की पार्टी आप अपने आप को कहते हैं, किसानों की पार्टी, आम आदमी की पार्टी कैसे है? उसमें तो लाठीचार्ज हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब रहने के लिए मकान की मांग कर रहे हैं या रोजगार की मांग कर रहे हैं, खाना खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, वो भी आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग ये नहीं दे पा रहे हैं। अभी मात्र 6 महीने हुए हैं सरकार से, और सरकार ने एक बढ़ा रखी है सिक्योरिटी वाइज। जिन कामों को महीने भर में पूरा किया जा सकता है वो महीने भर में किए, जिन कामों को 6 महीने में पूरा किया जा सकता है वो काम 6 महीने में पूरे किए। अभी पराली का मसला चल रहा था कुछ दिनों पहले, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मुझे 1 साल का दे दीजिए, मैं सही कर दूंगा। तो जिस संजीव जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, हम नहीं समझ पा रहे आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा कि आप अभी आवाज आ रही है कि नहीं? जी जी जी, थोड़ा फोन को पास रख के ही बोलिए आप। लगा ले दो। आपको अब आवाज आ रही कि नहीं? जी जी, आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने प्रायोरिटी वाइज तय किया है कि जो काम 1 महीने में पूरा हो सकते थे वो 1 महीने में पूरे हो गए, जो काम 6 महीने में पूरे हो सकते हैं वो काम 6 महीने में पूरे हो गए। अभी पराली का मसला चल रहा था तो कुछ उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे 1 साल का समय तो इन किसानों को बताना तो चाहिए ना कि इनके काम कब तक पूरे होंगे।
बिल्कुल। तो 5 साल के लिए सरकार ने चुना है और 5 साल के अंदर सारे काम जो हमने वादे किए सारे पूरे कर देंगे। हम इनकी तरीके नहीं है कि जो है हम 2022 में वादा करते हैं कि पक्के मकान दे देंगे और 2022 में निकल गया, अब बोलते हैं 2047 तक कर देंगे। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल चलता है, कानून से चलना है, सिस्टम से चलना है। प्रधानमंत्री महोदय अगर जा सकते हैं, आपके केंद्रीय सरकार के मंत्री जा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री भी अपनी पार्टी के लिए जा सकते हैं अगर वहाँ के लोगों, इसमें कोई गलत बात नहीं है। 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन के लिए मैं चले जाएंगे तो क्या करूंगा नहीं, पंजाब में सितंबर में पंजाब के वापस पहुंचे, पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में एक दिन रहे, समाधान मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। 2-3 दिन का थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि जो है समय। मैडम मेरी बात सुनिए। ठीक है, टीना जी कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। हाँ बताएं। मैं इनको बताना चाहूंगी कि इनकी पार्टी के पंजाब में मुख्यमंत्री जो है रिकॉर्ड बता रहा है, सितंबर में सिर्फ पंजाब में 1 दिन रहे, अक्टूबर में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन रहे और नवंबर में सिर्फ और सिर्फ 16 दिन रहे। क्या ये लगातार गुजरात में, मेरे को बताइए कि ऐसे इतना प्रचार करने में बिजी है कि पंजाब का कोई ध्यान नहीं है इनको? एक भी इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। जिस तरह से इनके अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि करप्शन रोक के और पंजाब के खजानों को भरेंगे। एक बात इनको मैं बता दूं अच्छे ढंग से, आज तक ना अभी औरत महिलाओं को 1,000 रुपए मिला, कोई किसी किसान को कंपनसेशन नहीं मिला, सीधी उपजाई के ऊपर कोई एमएसपी नहीं मिली, मूंगी के ऊपर कोई एमएसपी नहीं दिया आपने। और आपकी पार्टी की जो चुटकी मंत्री जिनको अनमोल गगन मान जी कहते हैं, क्योंकि सरकार बनने पे हम जो है 5 मिनट में एमएसपी दे देंगे। और पिछली बार जब धरने लगे थे, इन्होंने कहा था कि 4 नवंबर को किसानों के सारे वादे पूरे किए जाएंगे। मीटिंग में बीच में बैठ के बोलना था इन्होंने सभी संगठनों को, और उसके बाद फिर से किसान धरना लगाने के लिए मजबूर हुए। फिर इन्होंने कहा हमारे घर के बाहर आके धरना लगाओ, फिर इन्होंने वहां पर लाठीचार्ज की। आज तक कोई भी इनका वादा पूरा नहीं हुआ। झूठ बोल के इन्होंने पार्टी बनाई। 1 महीने में और महिलाओं को 1000 रुपया, मोहल्ला क्लिनिक के इनके हाल देख लो। आज पंजाब में डिस्पेंसरी में एक पैरासीटामोल की गोली तक नहीं मिल रही। इनका हाल देखिए क्या है। और छोटी छोटी चीजों को लेकर बेसिक फैसिलिटी तो हर घर में पहुंचती थी, आज वो भी नहीं पहुंच रही। पिछले 6 महीने से जो राशन जो कनक यहाँ पे हर घर पे पहुंचती, वो भी नहीं पहुंच रही। ठीक है, ठीक। ये कैसे हम घर पर राशन पहुंचाएंगे? ठीक है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। सामने आ चुकी है और अरविंद केजरीवाल जी की कमांड करके। ठीक है मिश्रा जी, जल्दी से बात किसानों की मांग की लेकर उसको लेकर के ही नहीं है, बल्कि हम देखेंगे हर जगह, चाहे दिल्ली हो, गुजरात हो, कहीं पे भी। आज अगर दिल्ली में देखेंगे जो किस तरह से आबकारी नीति हो, चाहे आप देखेंगे बसों के टेंडर के मामले हो, चाहे आप हमने देखा स्कूल के नवीनीकरण की बात हो, या पोल्यूशन को लेकर के जैसे एनजीटी ने इनके ऊपर में 900 करोड़ का फाइन लगाया, ये सारी बातें इनको दिखाती है जो कि ये झूठ बोल करके, इन्होंने, मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये झूठ बोल करके ये पार्टी में आए थे, सारे कमिटमेंट किए थे, आज हर कमिटमेंट के ऊपर में ये फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। और इस तरह से दमनकारी नीति, किसानों के ऊपर में लाठीचार्ज करना, इनको शर्म नहीं आती? आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को और कहना चाहिए जो कि हमने किस वजह से लाठीचार्ज किया, और बिल्कुल माफी मांगना चाहिए देश से भी और किसान से। बिल्कुल संजीव जी, जल्दी से माफी मांगनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को, भगवंत मान को, देश के किसान से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे शर्म नहीं आती, शर्म इनको नहीं आई कि पंजाब के किसानों को जो है मरने पर मजबूर कर दिया कि 750 किसान शहीद हो गए दिल्ली बॉर्डर में, तब आपने जाके कानून वापस लिया। आप बातें यहाँ पर कर रहे हैं, 750 आदमियों किसानों को आपने शहीद करवा दिया और फिर आपने जो कानून वापस लिया। प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि मैं किसानों को कानून को समझा नहीं पाया। आप इस तरीके की तो बातें मत करें, कम से कम सारी जनता ने आपने चुना। और आप मैडम गिनती गिन के बता रहे हैं सितंबर में इतने दिन नहीं रहे, अक्टूबर में इतने दिन नहीं। अरे प्रधानमंत्री महोदय जिनको सारे देश की जिम्मेदारी है, जिनको सारे देश की जिम्मेदारी है, गुजरात मॉडल तो वैसे ही आपका है। गुजरात में कहिए ना कि अगर हमने काम नहीं किया हमारा गुजरात मॉडल में नहीं है तो मत वोट मत देना। गुजरात मॉडल 2-3 दिन के लिए चले गए, वो सारा महीना गुजरात में क्या कर रहे हैं? वहाँ पे गिद्दा बोला डाल रहे हैं। आपने कभी पूछा प्रधानमंत्री महोदय से? आपने कभी पूछा प्रधानमंत्री महोदय से?
आपने पूछा चलिए नहीं सर, तो लेकिन ये तो तय है किसानों पर अगर आपने लाठीचार्ज करवाई है या फिर पुलिस ने की है तो ये आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि 117 विधानसभा सीटों में से 77 सीटें ऐसी हैं जहां पर किसान मजदूर खास असर रखते हैं, और ऐसे में अगर उन पर लाठीचार्ज होगी तो जाहिर तौर पर एक्शन का रिएक्शन भी होगा। उसके लिए आपको भी तैयार रहना चाहिए। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।